आज मैं कुंदन कुमार पुनः फिर आपके लिए क्लास 6 की जो गो ग्रामर की अंग्रेजी की बुक है उसकी आज मैं टेंसेस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर ई की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। जैसे भी आप देखते हैं यहाँ लिखा है चेंज इज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू देयर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स। कहते क्या कि जो सारे सेंटेंसेज दिए गए हैं इसको आपको प्रत्येक को इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करना अर्थात इसे बदल देने हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहले आप समझें, यहाँ दिया है कि फादर वेंट आउट फॉर अ वॉक। फादर कहाँ गए? तो टहलने के लिए बाहर गए। तो देखते हैं कि यहाँ इसको नेगेटिव फॉर्म में लाएंगे तो सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट का है, तो पुनः फिर आपको उसी टेंस के आधार पे आपको प्रत्येक को बदलने पड़ेंगे। जैसे फादर डिडंट गो आउट फॉर अ वॉक, डिड नॉट लगा दिए और डिड नॉट के बाद आने वाला वर्ड हमेशा V1 ही लगता है। डिड फादर गो आउट फॉर अ वॉक, डिड लगा दी यहाँ, पुनः फिर ये आपको गो V1 के फॉर्म में ही रहेगा। अभी आप देखिए इसी प्रकार से ये जो यहाँ 1 से लेके 8 तक के जो क्वेश्चन सेंटेंसेस के रूप में जो दिए गए हैं इसे चेंज करने के लिए, उसे मैं चेंज करने के लिए उसके मैं अपने पेपर पे लिख चुका हूँ ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दिया जा सके। कहते हैं दे एट लंच, वे लोग ने क्या खाया? लंच खाया या खाए। तो इसको जब अगर लाएंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में तो आप देखें इस पेज पे मैंने लिख के रखा है, तो आप देखेंगे शायद समझ में आपको आएगा। अभी आप इसमें देखिए, इसमें दिया है कि दे डिड नॉट ईट लंच। अभी आपको दिख रहा होगा जब उस सेंटेंस को लाएंगे फर्स्ट वाले को, तो दे डिड नॉट ईट लंच जब वो नेगेटिव में जाएगा, N फॉर नेगेटिव समझें, I फॉर इंट्रोगेटिव समझें आप। उसी को जब आप अगर इंट्रोगेटिव में लाएंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा? डिड दे ईट लंच। कहता है वे लोग लंच नहीं खाए। क्या वे लोग लंच खाए? इस रूप से बनाए क्योंकि सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट का था। अब मैं सेकेंड सेंटेंस पे चलूँ। दे हैव मनी, कहता है वे लोग के पास पैसे हैं या वे लोग पैसे रखते हैं। तो इसको जब लाएंगे तो कैसे बनेगा उसको देखिए। N में N फॉर नेगेटिव, दे डोंट हैव मनी, वे लोग के पास पैसे नहीं हैं या वे लोग पैसे नहीं रखते हैं, तो दे डोंट हैव मनी। और जब उसी को जब इंट्रोगेटिव में लाएंगे तो सेंटेंस मेरा बनेगा डू दे हैव मनी, क्या वे लोग पैसे रखते हैं या क्या वे लोग के पास पैसे हैं। थर्ड नंबर में लाऊं, थर्ड नंबर में कहता है कि मदर एट फूड, मदर क्या खाई? तो भोजन खाई या भोजन करी। तो इस रूप में इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? थर्ड में देखें, मदर डिड नॉट ईट फूड, निगेटिव में चला गया क्योंकि सेंटेंस आपका ये सेंटेंस दिखने से ही पता चल रहा है यहाँ वाला कि सेंटेंस आपका किस में है? सिंपल पास्ट में। जो उसका नेगेटिव बनाएंगे तो वही वाला सेंटेंस बनेगा कि मदर डिड नॉट ईट फूड, माँ भोजन नहीं खाई या नहीं करी। और उसी को जब अगर इंट्रोगेटिव में लाएंगे तो डिड मदर ईट फूड, क्या माँ भोजन खाई। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलूँ। 4 पे कहता है रीता वॉक्स वेरी फास्ट, रीता बहुत तेज से टहलती है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ जो सेंटेंस आप देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब नेगेटिव में जाएंगे तो डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड लगाना होता है। सेम वाली कैटेगरी यहाँ पर भी हम लगाए हैं। आप देखेंगे यहाँ दिया है कि रीता डज नॉट वॉक वेरी फास्ट, 4 नंबर का नेगेटिव सेंटेंस है कि रीता डज नॉट वॉक वेरी फास्ट, रीता बहुत तेज़ नहीं टहलती है। या इसी को जब इंट्रोगेटिव में लाएंगे तो डज रीता वॉक वेरी फास्ट, डज रीता वॉक वेरी फास्ट, क्या रीता बहुत तेज़ टहलती है। इस रूप से इसको बनाएं। फिर मैं 5th नंबर क्वेश्चन पे आऊँ तो 5th नंबर में आप देखिए यहाँ दिया है कि द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स, क्या है? द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स, टीचर ने क्या किया? तो स्टूडेंट्स की प्रशंसा किया। तो इस रूप में जब इसको आप लाएंगे तो आपको ये सेंटेंस बनाने के लिए आपको ऐसा बोला जाएगा कि द टीचर डिडंट प्रेज द स्टूडेंट्स, द टीचर ये फुल स्टॉप है, द टीचर डिड नॉट प्रेज द स्टूडेंट्स, टीचर ने क्या किया कि स्टूडेंट्स की प्रशंसा नहीं किए या नहीं किया। इंट्रोगेटिव की बात करूं तो डिड द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स, इसी को जब इंट्रोगेटिव में लाएंगे तो सेंटेंस आपको बनेगा डिड द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स। क्लियर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलूँ। 6 पे कहता है कि द माउस रैन इनटू इट्स होल, वो जो माउस है वो अपने होल में दौड़े दौड़े चला गया। तो यहाँ देखते हैं कि उसको लगाएंगे तो क्या बनेगा सेंटेंस के रूप में 6 में, तो द माउस डिडंट रन इनटू इट्स होल,
जो माउस है वो अपने होल में नहीं गया। इंट्रोगेटिव में जब लाएंगे तो सेंटेंस मेरा क्या बनेगा, डिड द माउस रन इनटू इट्स होल, क्या माउस अपने होल में गया, दौड़े दौड़े गया। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, 7 में दिया है श्याम प्लक्ड मैंगो, श्याम ने क्या किया, श्याम ने एक आम तोड़ा। इसको जब लाएंगे तो सेंटेंस से पता मेरा चल रहा है कि सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, पुनः फिर डिड नॉट से ही बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ देखिए दिया है श्याम डिड नॉट प्लक अ मैंगो, श्याम डिड नॉट प्लक अ मैंगो। और आई बोले तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में जब लाएंगे तो डिड श्याम प्लक अ मैंगो, क्या श्याम ने आम तोड़ा, इस रूप से इसको बनाएंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, 8 में आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दिया है ही रेड अ नोवेल, क्या है ये, रेड इसे पढ़े नहीं कि रीड, ये क्या है, ही रेड अ नोवेल, मतलब क्या है कि सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट का है। तो ही रेड अ नोवेल का मतलब हुआ कि वह एक नोवेल पढ़ा। तो इस रूप में जब इसको बनाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट रीड अ नोवेल, वह नोवेल नहीं पढ़ा। जब उसी को इंट्रोगेटिव फॉर्म में लाएंगे तो सेंटेंस बनेगा डिड ही रीड अ नोवेल, इसे रीड ही पढ़ें, ऊपर वाले को रीड ही पढ़ना था। डिड ही रीड अ नोवेल, क्या उसने नोवेल पढ़ा। तो इस रूप से अभी देखिए कि ई नंबर क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट किया। इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ, जो रेस्ट क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। पुनः फिर आते हैं एफ नंबर क्वेश्चन पे। एफ नंबर में कहता है राइट डाउन 6 गोल्स विच यू हैव बट यू हैव नॉट एकम्प्लिश्ड एज इट, यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। कहता है कि अपने 6 गोल्स को लिखें, अपने 6 जो लक्ष्य हैं उसे लिखें जिसने आपने करने की कोशिश किया है लेकिन अभी तक आपने उसे नहीं पाया है। एकम्प्लिश मतलब होता है पाना, अभी तक आपने उसे नहीं पाया है और अभी किसकी सहायता से, तो यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये 6 गोल सबके अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इसे खुद से आप बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर जी की तरफ थोड़ा चलूँ तो इससे पहले थोड़ा सा आप समझिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस आखिर होते क्या क्या हैं। क्लियर। तो कंडीशनल सेंटेंस की मैं जब बातें करूं तो कंडीशनल सेंटेंस से पता चलता है कि शर्तानुसार जो सेंटेंस होता है उसी को कंडीशनल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। कंडीशनल सेंटेंस हैव एन इफ क्लाउज अलोंग विद द मेन क्लाउज। कंडीशनल सेंटेंस जो भी होते हैं वो एक इफ क्लाउज के साथ जुड़ा हुआ और साथ साथ में मेन क्लाउज भी होता है। द टेंसेज ऑफ दिस 2 clauses मैच इन द सेंटेंसेस। अगर देखा जाए तो इसमें अगर देखा जाए 2 क्लाउज के फॉर्म में 2 टेंसेस का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है जब इस सेंटेंस को आप मैच करते हैं। अब इसी में जब बातें करूं कि इसमें जब फॉर्म्स की मैं चर्चा करता हूं तो टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इसको आप गौर से पढ़ेंगे तब जाके आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करूँ तो इसमें अनेकों प्रकार के टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इसे आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुद समझ में आएगा। और मैं इससे रिलेटेड मैं वीडियो भी बना के डालूंगा भी। थोड़ा सा मैं आपको जी नंबर क्वेश्चन जिससे बात थोड़ा मैं आपको समझा दूँ तो आपको आसानी रहेगी। जी नंबर क्वेश्चन में कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कहता है कि ये जो निम्नलिखित जो सेंटेंस है जिससे आपको कंप्लीट करें। तो यहाँ दिया है E5 वर एन ईगल। यहाँ E5 वर का मतलब है कि अगर मैं एक ईगल होता, अगर मैं एक गरुड़ होता तो उस रूप से क्या मतलब, तो E5 वर एन ईगल तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आप चाहें तो इस प्रकार से इसे बना सकते हैं। नहीं तो इफ इट वर अ कोल्ड डे टुडे, अगर ठंडा दिन होता तो मैं क्या कर रहा होता, तो मैं भी रजाई में बैठा हुआ होता। तो इस रूप से इसको जब बनाएंगे तो ये हर एक व्यक्ति की थॉट अलग अलग होगी, है ना। जब ये थॉट जब अलग अलग होगी तो इसलिए जो स्टूडेंट्स होंगे वो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे, इसलिए इसे भी आप खुद से कंप्लीट करें ताकि आप ऊपर जो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस जो इस क्वेश्चन को ऊपर दिया गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। और इसके अलावा जी में और सारे क्वेश्चंस हैं, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस हैं, इसे आप अपने स्तर से ही कंप्लीट करें। और ऊपर विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स भी दिए गए हैं, इतनी प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और उसे आप पढ़ के तब बनाएं। थैंक्स अ लॉट।